है भैया। तो भाई कैसे हो आप लोग, आई होप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज ब्लॉग का भाई चौथा दिन है। तो भाई आज हमें किस संस्थान पे जाना है, तो फिर हम नहा धोकर कंप्लीट होते हैं और ड्रेस पहन कर जाना है अपना भाई स्कूल का यूनिफॉर्म। तो फटाफट नहाते हैं और मिलते हैं आपसे भाई। क्योंकि यार इतनी याद आ रखी कि क्या बताया भाई यार, अपनी साइकिल को यार मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रखा है यार भाई। मेरा तो साइकिलों की मेरा मन ही नहीं लगता, 1% मन नहीं लगता यार। चलो भाई कल तो पहुंचना है घर, मिलते हैं अपनी साइकिल से यार। देख सकते हो आप लोग इधर का लुक चेकआउट करो। देख सकते हो कि ये भाई फोटो खींच रहे हैं। ये भाई लोग बैठे हुए हैं और ये भाई इसी में मजा कर रहे हैं। देखिए ऐसे ये भाई को देखो। तो भाई हम फिर तुरंत साइंस सिटी के अंदर भाई जाकर भाई हम थोड़ा साइंस के बारे में जानने लग गए। अगर किसी भी भाई को भाई साइंस में इंटरेस्ट हो तो ये भाई क्लिप जरूर आप देखिए और क्या क्या मशीनों के बारे में बताया गया उसको जरूर सुने। इसका काम रहता है कि मान लो हम कोई चीज मिलाए, जैसे मान लो पानी में शक्कर मिलाती है, अब उसको मिक्स करना है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर करना है। जिसको मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ मैग्नेटिक बीट्स रखेंगे और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जब वो घूमता है तो मिक्स होता है। सिंपल सा इसका काम है, सैंपल को मिक्स करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक स्टार्टर। बस ये सिंगल सीटर व्हीकल है और ये 5 सीटर, यहाँ 5 मिक्स हो जाएंगे। और ये इसको ये यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। इसको अगर सिंपल से समझना है, जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक ग्लास में पानी है, कांच की ग्लास है, ठीक है ना, इसमें पानी है और मैं टॉर्च से लाइट क्रॉस करता हूँ और एक ग्लास में शक्कर तो नमक मिला दिया, उससे टॉर्च से लाइट पास करता हूँ, ज्यादा अच्छे से लाइट इससे निकल पाएगी जिसमें साफ वाले पानी से कि जिसमें नमक मिला, साफ वाला नमक वाला, क्योंकि उसमें घुलनशील हो गया, उसकी डेंसिटी बढ़ गई है। तो क्या होता है जब हम लाइट पास कर रहे हैं तो अपने आप को जो उसके नमक के जो पार्टिकल्स थे दिख तो नहीं रहे, पानी में पूरा मिक्स हो चुका है, लेकिन क्या कर रहा है वो लाइट को अब्सॉर्ब कर लिया है। तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का काम क्या होता है, इसमें हम यूवी रेस का यूज करते हैं और कोई भी पार्टिकल्स, जो भी सामान, कोई भी चीज अगर घुलनशील है पानी में, ठीक है ना, मान लो इसमें कोई चीज मिली हुई है लेकिन मुझे पता नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सैंपल रखूंगा और इससे रेस पास होगी, तो कौन सी चीज मिली हुई है, कितने अमाउंट में है ये पता चलेगा। ज्यादा अब्जॉर्बेंस मतलब उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, कितनी है ये दिखती है इसमें, ठीक है ना। बस कोई भी वो लिक्विड सैंपल में कौन सी चीज मिली हुई है देखने के लिए इसका यूज। ये माइक्रोस्कोप सुने भी हैं, पढ़े भी हैं। ये फ्लेम फोटोमीटर है, ये अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या आप जानते हो, अरे अरे क्या बोलते हैं ये नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ये प्रेजेंट है कि नहीं ये चेक करने के लिए इसका यूज होता है, सिंपल सा, ठीक है। अब कैसे होता है वो तो बहुत डिफरेंट प्रोसीजर है, इसका काम यही है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है ना, ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट को देखना। ये लैमिनार एयर फ्लो है, इसमें यूवी रेस होती है, इसका सिंपल से कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट के लिए, जैसे मान लो प्लास्टिक के सैंपल है, ये बाहर के एनवायरनमेंट से कंटामिनेट है, जैसे एयर में भी कुछ पार्टिकल्स हो जाता है, तो कंटामिनेशन फ्री एनवायरनमेंट के लिए इसका यूज होता है। ये पूरा पैक है, ठीक है। आप लोग हिंदी मीडियम से? यस यस सर। जैसे क्या होता है सिंपल सा, वजन नापने के लिए कुछ होता है ना, आलू 1 किलो, तो जब हम सैंपल लेते हैं कोई सा, तो 0.1 माइक्रोग्राम, 0.0 ग्राम, इतने कम क्वांटिटी में चाहिए, कम से कम अगर वे करना है तो उसके लिए होता है वेइंग बैलेंस के, ठीक है ना। ये पूरा
जो क्या बात ठीक है, ये इस मशीन का नाम है। तो सर ने क्या बताया कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, आपने पढ़ा वो पीरियोडिक टेबल देखी है, हाइड्रोजन के बीच में तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे कोई भी सैंपल है उसमें मात्रा से ज़्यादा होते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि मैगी के बारे में सुना होगा, पीछे मैगी बैन हो गई थी, तो तब आप लोग और छोटे रहे होंगे शायद से, पर मैगी बैन हुई थी अगर आपको याद होगा। तो उसमें कहते हैं कि लेड कंपाउंड होता है, आपने सुना है एलिमेंट लेड, पीरियोडिक टेबल में लेड भी होता है, एंड करके उसका सिंबल होता है। तो उसमें कहते हैं लेड ज़्यादा हो रहा था, मात्रा से ज़्यादा था लेड। तो अगर वो मात्रा से ज़्यादा हमारे शरीर में जाएगा हमें नुकसान पहुँचाएगा। उसकी जाँच की इसमें कितना लेड है, मात्रा से कितना कैसे पता करेंगे? बैंक देखिए तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें लेड ज़्यादा है क्या ज़्यादा है। तो उसके लिए हम ऐसा कोई भी एलिमेंट जो अपनी मात्रा से ज़्यादा लगत में लग रहा है कि सैंपल कोई भी सैंपल हो सकता है। कोई भी चीज़ आपको क्वांटिफाई करनी है तो उसके लिए मशीन होती है GCMS, ठीक है। कंप्यूटर से ऑपरेट होती है, जो भी हमको उस मशीन में करना होता है वो हमको इस कंप्यूटर में फीड करना होता है इन्फॉर्मेशन पहले, ठीक है। हाँ भाई, तो जो देख लिए वो पीछे वालों को देख लो। इधर ही हो, लाइन में बताओ, ऐसे झुंड बना कर आप जल्दी पास हो। हाँ बस 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 बस, ज़्यादा आगे नहीं आना है, आगे पीछे आगे रहना, ठीक है। ये है वो मशीन जो मैं बता रहा था, हल्दी में अगर तुमको कोई चीज़ देखनी है, क्वांटिफाई करना है, सिर्फ हल्दी में किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो ये हमारी सेंट्रल लैबोरेटरी इस संस्थान की, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे गए हैं वो पूरे जितने भी डिविजन्स हैं, अलग अलग डिविजन्स हैं, वहाँ के साइंटिस्ट हैं जो PhD कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर जो किसी प्रोजेक्ट में फेलो है वो यहाँ आके काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आपने सुना है कभी? नहीं सुना? इस इंस्ट्रूमेंट से हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी चीज़ में कोई तत्व कितना है, मतलब उसको नापते हैं हम। पहली बात तो तत्व है या नहीं, और अगर है तो वो कितना मात्रा में है। उदाहरण के लिए जैसे आपने हल्दी फायदेमंद होती है सुना है, हल्दी क्यों फायदेमंद होती है? उसके अंदर कुछ तत्व होते हैं जो फायदा देते हैं आपके शरीर को, ठीक है। तो अगर हम उस तत्व को पहचानना चाहते हैं या क्वांटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इस मशीन का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं GCMS, ठीक है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री। उसके अलावा हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है ICP-MS, इट्स कॉल्ड इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। आपने ये सुना है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो ये सब एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं अर्थ में। तो अगर आपको उनका पता लगाना है या उनको क्वांटिफाई करना है तो उसके लिए ये मशीन है जिसका नाम बताया ICP-MS। इसके अलावा आपने CID देखा? यस सर। CID सबने देखा? फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक लैब होती थी, उसमें एक डॉक्टर के पास हो जाते थे बाल वाल लेके, ये मिला है, इससे पता लगाना है, तो DNA निकालते थे, फिर DNA सीक्वेंसिंग करते थे। तो उसके लिए हमारे पास एक मशीन है जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर। तो ये तीनों मशीनें हम आपको दिखाएंगे और इनका काम जो है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आधे आधे करके हम ले जाते हैं सवाल, हाँ ठीक है। तो पहले आप आ जाइए, फिर गर्ल्स पहले एक को बताया था देखने ना, वो मन्नू मंडी चलाया।
कि यह अनुभव आपको प्रेरित करेगा ताकि आप भी आने वाले समय में Council of Medical Research iDrone Initiative, taking science to the sky for every life that counts. क्या आपने कभी सुना है किसी एक ऐसी बीमारी के बारे में जो 100 साल से ज्यादा पुरानी है फिर भी आज लाखों लोगों को प्रभावित करती है? जी हाँ, वह बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी। लेकिन एक अच्छी खबर है, भारत ने संकल्प लिया है टीबी को पूरी तरीके से खत्म करने का और इस मिशन की अगुवाई कर रहा है ICMR। जल्दी डायग्नोसिस, नई दवाइयाँ, वैक्सीन और जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के जरिए वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे हैं ताकि कोई भी टीबी से पीड़ित न रहे। यह सिर्फ बीमारी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि उम्मीद, स्वास्थ्य और टीबी मुक्त भारत के सपने की लड़ाई है। Dr. Sistla Radhakrishnan, India's TB pioneer, revolutionized treatment around the world. What? Is that you, Dr. Radhakrishnan? Yes, young friend. I am Dr. Sistla Radhakrishnan. ICMR's fight against TB has been decades in the making. Come, let me show you. When TB was a death sentence, we built sanatoriums. Patients were isolated far from home. But was that the only way? We launched the first large randomized controlled trial in the 1950s, right here in Chennai. We compared treatment at home with treatment in sanatoriums. And the results were revolutionary. With proper medication and follow-up, patients could be treated at home. No need to be sent away. It changed WHO policy across the world. We strengthened diagnostics, drug trials, and even pioneered early contact tracing. And over time, we developed a robust DOTS strategy. DOTS, simple, supervised, and super effective. But the enemy evolved. TB still hides in silent lungs, in faraway villages, in people we can't see. Did you know? 2 out of every 5 Indians, that's 40 out of every 100 people, carry TB bacteria and don't even know it. It is called latent TB infection, like a ticking time bomb. People feel perfectly fine, but one day the bacteria can wake up and turn into active TB, making them very sick. There's a 5 to 10% chance this will happen during their lifetime. Whoa! But how do we know if someone has latent TB? Well, earlier we used the Mantox test, but it wasn't always accurate. It often gave false results, especially because most Indians are already vaccinated with the BCG as children. But now, Indian scientists have created something better, CYTB. It's smarter, more specific, and completely made in India. It's been validated by ICMR. And the best part, if we diagnose latent TB early, we can treat it before it becomes dangerous using TB preventive therapy. That's amazing. But are we still missing people who actually have TB? Sadly, yes. In 2023 alone, we missed around 2.5 lakh TB cases. Why? Some had no symptoms at all. Others were simply too far deep in forests, remote villages, unreachable homes. And that's where technology came to rescue. That's a mini X-ray machine. Yes, ICMR validated handheld X-ray devices that are made in India, now used in tribal and remote areas. But wait, who will read all those X-rays? Don't worry, artificial intelligence is here. A tool called DCXR developed by ICMR can read X
seconds whether the person may have TB. And for confirmation, we use PathoDetect that can check traffic lanes in Delhi NCR, forested areas of Telangana, and long stretches of broken roads in Himachal. Reaching a vaccine, a blood unit, or even a biopsy sample on time could mean the difference between life and death. These were not just logistical problems. They were scientific questions, and scientists love questions. We began with a question: can drones help? But the road, or shall I say sky, wasn't easy. Drones lost their way in the mountains. Batteries drained too fast. Wind shear tossed payloads. Would blood remain stable? Would tissues stay sterile? Each test brought new problems. But we didn't give up. We partnered with innovators, field teams, DGCA and domain scientists. We learned to design cool boxes for vaccines, smart packaging for corneas, even triple containment for infectious samples. Across India, drones flew over forests, cities, rivers. Vaccines arrived faster. Surgeries resumed in time. Patients in remote corners didn't have to wait anymore. Science didn't just fly drones, it flew home. And every problem we solved became a lesson for the future. This is amazing. So scientists are like pilots of possibility. And you, my friend, are the next co-pilot. Keep questioning, keep exploring. In many parts of India, the problem wasn't the medicine, it was the delivery. Here's in Nagaland. Next thing, we have healthcare workers struggling to reach remote communities after landslides in the hills. Supplies delayed by days. How should we send blood and other medical supplies? Can't science help people when boats fail? You're right to wonder, my friend. Science can, and it has. Let me take you on a journey, a mission where we use the sky to deliver life-saving hope. This is Dr. V. Ramalingaswamy, one of India's greatest medical scientists. He led AIMS and ICMR, made breakthroughs in nutrition science, and inspired generations of researchers. Today, he'll show us how science reached the remotest corners of our country by air. जीवन बचाने से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने तक ये उठने वाले यंत्र हर काम में आ गए हैं। आइए देखें कैसे Biggest health crisis, the COVID-19 pandemic. A vaccine? But wasn't COVID-19 new? How did you even begin? It all started at the National Institute of Virology in Pune. In March 2020, Indian scientists isolated the virus. It was like capturing the enemy's photo before building a defense plan. Why was that important? Because without seeing and understanding the virus, we couldn't have built a vaccine. This achievement placed India among the few countries ready to fight back with science. Next, ICMR partnered with Bharat Biotech. Together, we chose a time-tested method, an inactivated virus vaccine. It's like showing your immune system a wanted poster of the virus.
without giving you the actual disease. Wait, the virus is dead, but it still teaches the body how to fight? Exactly. That's the beauty of immunology. Your body learns from the training, so it's ready when the real virus attacks. Before humans, we tested on animals. It's how we checked for safety. These early results gave us hope. Covaxin was working. But what about people? Wasn't it risky? Science always comes with courage. In July 2020, brave volunteers stepped up for human trials. They believed in the science and helped prove it. This happened in 3 phases, each one bigger and more detailed. In phase 1, we gave the vaccine to a small group of healthy volunteers to check if it was safe and to understand the right dose. So that's like a mini safety check. Exactly. Then came phase 2, a few hundred people. Here, we studied how the immune system responded and whether the vaccine triggered good protection. What if it didn't work? Then we would have gone back to the lab. But the results looked promising, so we moved to phase 3, the biggest trial yet. In phase 3, we tested Covaxin on over 26,000 people across the country. Some got the vaccine, some didn't. We checked who stayed protected when exposed to COVID-19. That sounds like a science mega mission. It was, and it worked. Covaxin showed strong safety and up to 81% effectiveness. That's why on January 3rd, 2021, it received emergency use approval, and by November, the World Health Organization gave it global recognition. Wow! From virus discovery to global approval in less than a year. Yes, not because we rushed, but because we collaborated, tested, and worked day and night. That's what science and teamwork can achieve. What followed was nothing short of historic. India launched the world's largest vaccination program. Over 220 crore doses were given, including that of Covaxin, across every corner of our country. 220 crore! That's like vaccinating every Indian almost twice. It was a massive mission of science, logistics, and trust. Each dose saved lives. Each dose gave children their schools back, parents their peace, and doctors some breathing space. You see, the story of Covaxin isn't just about a vaccine. It's about asking the right questions and not giving up until you find answers. So, science is more than just labs and equations? Exactly. It's about solving real problems. Whether it's a vaccine, clean energy, or preventing the next pandemic. Science needs minds like yours. What a journey from virus to vaccine. India didn't wait for solutions. We built our own. So, what big problem will you solve? ये हमारा पहला वीडियो था। इसके आगे हमारे पास 3 वीडियो और हैं। तो अगर पहले बैच वालों को लेट हो रहा है तो आप लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं तो आप देख सकते हैं 3 वीडियो में। लगभग इतना ही है 3 वीडियो। हाँ, ठीक। क्या आपने कभी उड़ते हुए ड्रोन को देखा है? अब सोचिए वही ड्रोन अगर दवाइयाँ लेके 12 गाँव तक पहुँचे, या पहाड़ों के पार वैक्सीन पहुँचा, या भूकंप के बाद लोगों की तलाश करें तो कैसा रहेगा? आपदा के समय जब सड़कें टूट जाती हैं और वक्त बहुत Of science, logistics, and trust. Each dose saved lives.
Each dose gives children their schools back, parents their peace,